अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बारे में जो मेरा वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ये जो सीरीज़ है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है ना कि आपको हेल्दी रहना है। देखिए क्या है ना, अगर समझो आप हेल्दी नहीं हैं तो पहली बात आप उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं हो सकते, और दूसरी बात ये है कि आपने जो ज़िंदगी भर पैसे कमाए हैं वो फिर आपकी ये सब बीमारी के चक्कर में सब खत्म हो जाते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं ना उसका आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये है ना कि एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, यू कैन कॉल इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ, वो है क्या? ईट अ हेल्दी डाइट। मतलब क्या है, देखो अब हम लोगों को पता है हम कहीं भी कुछ भी खाते हैं, समझो नॉनवेज, तो मतलब कोई भी चीज़ अनकंट्रोल्ड वे में नहीं करना चाहिए। नॉनवेज खाना है तो वो भी कंट्रोल्ड वे में खाना चाहिए। तहारी, बिरयानी वगैरह, ये जो कॉमन डिशेस हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये मतलब एक कंट्रोल्ड वे में और लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। बाकी ज़्यादातर जो है वेजिटेरियन फूड, ये सब चीज़ें, जो हेल्दी फूड जो रहता है वो खाना चाहिए हम लोगों को। दूसरी बात ये है ना, सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो सॉल्ट एंड शुगर है। देखो, जो जितना भी हम सॉल्ट और जितना भी हम शुगर यूज़ करेंगे ना, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है। क्योंकि अगर समझो शुगर हम ज़्यादा, मतलब जब भी हम शुगर इंटेक करते हैं ना तो इंसुलिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, और इंसुलिन सिक्रीट होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद फिर डायबिटीज़ होता है। ये सब ठीक है। और दूसरा सॉल्ट जो रहता है, नमक जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब बॉडी में वाटर रिटेन होता है, और वाटर रिटेन होने की वजह से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और उसके बाद ये है कि भाई बाकी की जो जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि भाई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग या अल्कोहल नहीं करने, मतलब अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं। उसके बाद एक्टिव होना चाहिए। देखिए क्या है ना, मॉर्निंग में कम से कम मिनिमम 4 to 5 किलोमीटर्स वॉकिंग करना चाहिए। आपसे मॉर्निंग में नहीं हो रहा, आपको कहीं ड्यूटी के लिए जाना है, कुछ सर्विस है, जो कुछ भी है, तो आप इवनिंग में कीजिए, कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है जब कीजिए वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी। अभी देखो क्या है ना, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया हम लोगों का। अब मैं भी घर से निकलता हूँ ना, अभी जब एक बार मेरा वॉकिंग मॉर्निंग में हो जाता है ना, उसके बाद मुझे कुछ भी फिजिकल वर्क नहीं रहता है। मैं घर से कार में बैठ के निकलता हूँ, कार से उतरता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, चेयर पे बैठता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर कार में बैठता हूँ, फिर घर पे आता हूँ, मतलब ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी। तो मॉर्निंग में स्पेसिफिकली एक 4-5 किलोमीटर वॉकिंग कर लिए तो फिर दिन भर का फिजिकल एक्टिविटी का अपना कोटा पूरा हो जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है ना यार, 30-35 साल के बाद है ना ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत से लोगों का। तो लेकिन उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते। देखो, ब्लड प्रेशर जो है ना वो साइलेंट किलर रहता है, वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ते रहता है, हमको बहुत देर से पता चलता है। तो हमको है ना अपना ब्लड प्रेशर कम से कम एटलीस्ट 35 ईयर्स के बाद 3-4 महीने में, या कम से कम 6 महीने में एक बार तो भी ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, और साथ में ब्लड शुगर भी चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि भाई और जो छोटी मोटी बातें रहती है हमारी, मतलब जो रेगुलर चेकअप्स है, जो मेडिकल स्क्रीनिंग चेकअप्स रहते हैं कि भाई जो कुछ अगर मतलब बीमारियां जो हैं वो इनिशियल स्टेज में हमको पकड़ने में आ जाए, वैसी कुछ मेडिकल चेकअप्स रहते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स करते हैं, मतलब आप हेल्दी है, आपको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ सोनोग्राफीज या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो वो जल्दी से हमको पता चल जाती है। ये सब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। देखिए क्या है ना, अगर समझो हम हेल्दी नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अनट्रीटेड ब्लड प्रेशर है, उसको अगर समझो पैरालिसिस हो जाता है, तो अब वो क्या बेड पे पड़ा रहता है। घर वाले भी बोर हो जाते हैं, शुरू के थोड़े दिन ध्यान देते, बाद में वो भी फेडअप हो जाते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी न किसी को घर में रुकना पड़ता है, ये सब चीज़ें। और फिर दूसरा है ना, हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते। अभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, अभी समझो किसी को रीनल फेलियर है, मतलब जिसकी किडनी फेल हो गए, अभी उसको डायलिसिस करना है, तो कितना वो खर्चे का काम है ना। तो इसका एक लास्ट बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से। देखिए, मैं अभी तो डेफिनेटली नहीं जानता वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले तक लोग उसको हलाल नहीं है ऐसा बोलते थे, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट थे। लेकिन अभी नया कुछ ऐसा आया है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यू कैन टेक हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप आपके लोकल मुफ्ती से पूछ लीजिए वो लेना जायज़ है ना जायज़ है, क्या है। अगर आपको लगता है कि भाई वो ठीक है, लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए। क्योंकि अगर समझो कुछ बीमारी हो गई ना, तो जो हेल्थ इश्यूज़ है वो तो रहते ही है, लेकिन जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है एटलीस्ट उसका तो पार्ट ये हेल्थ इंश्योरेंस से पूरा हो जाता है, समझो। तो ये सब चीज़ें बेसिक बातें हैं भाई। एक्चुअली मैं ना डोमेन नेम से पैसे कमाने के बारे में एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वो मेरे 50 सब्सक्राइबर होने के बाद बनाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक आप है ना, ये आप मैंने जो छोटी बातें बताई है ना, जैसे कि साल्ट एंड शुगर रिस्ट्रिक्शन और फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट और स्क्रीनिंग फॉर
इलनेसेस, ये सब जो मेडिकल चेकअप्स, इन बातों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।